ए लड़की, अरे रुक 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 रुक, अरे रुक तो जा। क्या बात है, बहुत लकड़ियां काट रही है आजकल, कहीं कोई जंगली जानवर न काट ले तुझको। चल चल रास्ता निकाल। पूरे जंगल का कोना कोना जानते हैं हम, चले जाएंगे। अरे सरकारी नौकर हैं हम, डरो मत हमसे। अगर हमको हाथ लगाया ना तो तुम्हारा ये हाथ भी काट देंगे और तुम्हारी सरकारी नौकरी भी चली जाएगी। हट। कट कट खटाक, फट फट फटाक, क्या बाहर निकल जा, नहीं तो तेरे 10 पुश्तों के भूतों को भी अपना गुलाम बना लूंगा। निकल पर। बस छोड़ दूंगे इसको, लेकिन इसको कहे हमार पेड़वा के पास कभी ना आए। अब इसका भूत निकल गया है, कर 4 ठो मुर्गा लेके आ जाना, भुतवा को बलि चढ़ानी होगी, नहीं तो फिर से इसके सर पर भूत आ जाएगा। देखा क्या हाल हो गया इसका। अब ये होना लड़की को ही देख लो, अगर हम सरपंच होते तो इसको सरकार से क्या बोलते रहे, बोले उसको स्कॉलरशिप कहना चाह रहे हैं आप भाई, स्कॉलरशिप। हाँ देखा फुलवा, तुम्हारे साथ साथ पूरे गांव का उद्धार कर देंगे हम। अगले पंचायती चुनाव की तैयारी कर रहे हो का? अब जब तुम जो कह रही हो हम करके दिखाएंगे। अब तुम ही सोचो, तुम्हारे पापा का एक हाथ भी नहीं है, बेचारे को कोनो काम भी नहीं देता है कोई, कैसे पढ़ाएंगे तुमको, कैसे परवरिश करेंगे तुम्हारी। अब ऐसे लोगों का मदद तो होना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं भैया। आ गई बिटिया। आ भी गए और आपकी करस्तानी भी देख ली है। अरे तू तो हमारी अम्मा जैसे पेश आती है। आपका चेहरा देखकर पता चल रहा है कितना दर्द हो रहा है आपको। नहीं होता तो काहे करते हैं मजदूरी। अपनी सेहत का ध्यान रखिए। अम्मा पैसा भेजती है ना टाइम पर? यही तो दुख है कि उसका दिया खाना पड़ता है। हर बार सोचते हैं कि उससे पैसा नहीं लेंगे, लेकिन अम्मा को गलत मत समझिए बाबा। तुमको पता है ना कि तुम्हारी अम्मा के पास पैसा कहाँ से आता है। घर का काम करने के लिए गई थी वहां, अब उस अरुण की घर वाली बन के रहती। बुला लो फुलवा को कुछ दिनों के लिए, लगता है बहुत याद आ रही है इसकी। हमको तो याद आएगी, लेकिन आपको क्यों आ रही है? इतना बुरा किया इसके साथ। चुप कर, याद रख, नौकरानी है तू। मेरा बिस्तर गर्म कर दिया ना, इसका मतलब ये नहीं कि घर की मालकिन बन जाएगी। अरे फुलवा, अरे इतना मत भागो। अरे देर हो गया है हमको। अरे देर तो हमको भी हुआ है, बस इतना देर हो जाए कि पहले गणित का क्लास निकल जाए। तुमको लगता है कि तुम गणित में जीरो हो? मन लगा कर पढ़ो, 100/100 मिल जाएगा। आज फिर दाल खत्म? रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। हमारे टोले के बच्चों को दाल सब्जी देने से पहले ही खत्म हो जाता है। जाके लाल बाबू सर से बात कर। बढ़िया है राजकुमारी, निकल यहाँ से। अरे अरे फुलवा, अरे वहां मत जा। तो तुमको सूखा रोटी नहीं खाना है? ये रोज रोज का हो गया है मास्टर जी। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? मारेंगे एक लपड़, भागो यहाँ से। मास्टर जी, बड़ी विद्रोही लड़की है, कल सबके सामने हमसे कहती है कि बताइए लैट्रिन का कुंडा कहाँ गया। हाँ तो गलत का पूछे। जाओ यहाँ से। सीडीपीओ मैडम बिना बताए आ गई। गुड आफ्टरनून मैडम जी। गुड आफ्टरनून। हमारा नाम फुलवा है, हम इस स्कूल के स्टूडेंट हैं। बोलो फुलवा। मैडम जी, हमारे टॉयलेट का कुंडा टूटा हुआ है। मास्टर जी से कितनी बार बोला, लेकिन वो ठीक ही नहीं करवाते हैं। नमस्ते मैडम। बेटा फुलवा, अपने क्लास में जाओ। और मैडम जी, आधे बच्चों को खाना ही नहीं मिलता है।
प्रसाद के जैसा डाल देते हैं, कहते हैं इतना ही आया है, रोज ही नमक रोटी खा के रहना पड़ता है। यार अरुण, उस कंपनी ने पेमेंट रोक के रख ली हमारी। भाई ऐसे बात नहीं बनने वाली है, तू उसमें 10 बार फोन करा कर, मैसेज भेज, अबे प्रेशर डाल उन पे, तब पैसे निकलेंगे वहां से। ले पेमेंट तो मैं निकाल लूंगा, तो ये बता ऐसी काम वाली कब ढूंढ के ला रहा है मेरे लिए? अबे किसी को तो छोड़ दिया कर। अरे बुलवा थोड़ा धीरे चलो, आज हमको इतनी देर मुर्गा बनाए कि पैर कमर सब दुख रहा है। इसीलिए बोलते हैं पढ़ाई लिखाई किया करो। हंस लो तुम भी। बुलवा बुलवा ए पुलवा, ए उधर देख, ए बुल्लन, ए सुन, क्या देख? बुलवा बुलवा, अरे क्या हुआ? हमारी बिटिया बुलवा। अच्छा, मेरे गांव के बच्चे का अपहरण हुआ है और जिसने भी किया ना, छोड़ेंगे नहीं उसको। बुलवा रे! बुलवा ए बुलवा ए बुलवा ए बुल्लन, इधर तू देख। ओ चाचा, अरे कहाँ रह गए तुम? हाँ? पुलिस के आने के बाद आओगे का? जल्दी आओ, यहाँ पूरा तमाशा सेट है, जल्दी। ठीक है। भैया सही गेम सेट किया। फॉरेंसिक टीम बुलाओ, बॉडी काफी जल गई है। एम्बुलेंस भी बुलाओ, जितना जल्दी हो सकता है बॉडी का पोस्टमार्टम करवाओ। क्विक। ओके सर। इधर आओ, इधर आओ। तुम थे ना ड्यूटी पे? जी साहब। कैसा हुआ साहब? अब हम कहाँ बताएं साहब, इतना बड़ा जंगल है, हमको तो कुछ पता ही नहीं चला। एक लड़की को जिंदा जला दिया गया और तुम कह रहे हो ना कुछ सुना ना देखा? साहब चाहे जिसकी भी कसम खिलवा लो, पर हमको कुछ नहीं पता चला साहब। आप फुलवा के पिता हैं? हाँ साहब। कैसे हुआ ये सब? फुलवा स्कूल से आ रही थी, ये भूटन था उसके साथ, 2 आदमी फुलवा को हिम्मत रखिए आप। क्या करेंगे, हिम्मत मत रखे साहब, पकड़ लीजिएगा ना साहब उन लोगों को। वो जो कोई भी है बचेंगे नहीं, पकड़े जाएंगे। आपको शक है किसी पर? फुलवा के स्कूल के जो टीचर है ना और हेडमास्टर, वही दोनों आएंगे साहब। टीचर और हेडमास्टर? हाँ, वो बच्चे लोग के आग का खाना नहीं देते थे। रोज रोज नमक रोटी पकड़ा देते हो। स्कूल में जो खाना आता है वो सरकार की तरफ से आता है। बताइए कौन हम बच्चों का हक छीन रहा है? सरकार हमको ये नमक रोटी खाने को देती है क्या? तो फुलवा ने उन दोनों का शिकायत उनका बड़े अफसर से किया था, उन दोनों का नौकरी चला गया था। लड़की का बयान सही है, आप दोनों को निलंबित किया जाता है। ये टीचर और हेडमास्टर दोनों को बुलाओ, और जैसे ही बच्चा पट्टी करवा के आ जाता है अस्पताल से, उसके साथ उस जगह पर चलते हैं जहाँ से फुलवा को अपडेट किया गया था। ओके सर। यस सर। सर सर ये देखिए। बेटा कुछ और याद है? जैसे किस तरह के कपड़े पहने हुए थे, किस रंग के कपड़े पहने हुए थे? कुछ याद नहीं आ रहा।
कोई बात नहीं बेटा, तुम घर जाके आराम करो, हम बाद में बात करें। विशाल, बच्चे को घर पहुंचा दो। ये कहाँ रह गए थे? हाँ, यहाँ सारा कार्यक्रम खत्म होने को आ रहा है और तुम अभी आ रहे हो। अरे हम सारा कार्यक्रम फिट कर देंगे, आप चिंता क्या कर रहे हैं, आइए हमारे साथ। हाँ, पर एक बात का ध्यान रखना, हमारे बारे में एकदम मजबूत दिखाना कि नेता हो तो कैसा, हमारे जैसा। गफ्फार कहाँ है? साहब हमें नहीं मालूम साहब। नहीं मालूम है का क्या मतलब है? इस स्कूल की एक बच्ची को जिंदा जला के मारने का आरोप है इस पे, कहाँ है वो? सर ये तो पावर बढ़ाने की दवा है। वहां अंडर गारमेंट्स मिला, शायद वो फुलवा का हो सकता है, और यहाँ पर पावर बढ़ाने की दवाई। मतलब पॉसिबल है कि फुलवा के साथ भी हुआ। मुरली जी, आप ये बताइए, इस हादसे के बारे में आपका क्या कहना है? हमारा तो खून खौल रहा है। यहाँ इतना बड़ा कांड हुई गवा, और ये गांव का सरपंच है कि गांव में ही नहीं है। देखा आप लोगों ने मुरली जी को कितनी चिंता है इस गांव की। और बंद करो, बंद कर कैमरा। किस किस का कैमरा बंद करवाएंगे आप? क्या ये बात सच नहीं है कि सबसे पहले इस हादसे की खबर आपको मुरली जी ने दी है? कैमरा बंद कर। बंद नहीं किया ना तो सब करवा देंगे सब कुछ। देखिए, आप एक पत्रकार की आवाज को बंद नहीं करा सकती। आवाज नीचे। कविता। हाँ शर्मा बोलो। सर, ये टीचर लाल बाबू और हेडमास्टर गफ्फार दोनों गायब हैं। मतलब फुलवा के पिता का शक सही हो सकता है। ढूंढ के लाओ उन दोनों को। और शर्मा मैं कॉल करता हूँ बाद में। फुलवा को जलाने से पहले उस पर इस चाकू से वार किए गए हो। ये चिलम, इन्हेंसमेंट की दवा। सर शक के दायरे में तो लाल बाबू और गफ्फार है, लेकिन इस जंगल में नशा करने के लिए, गांजा फूकने के लिए और गलत काम करने के लिए लोग बाहर शहर से तक आते हैं। लेकिन गफ्फार और लाल बाबू गायब क्यों हैं? पता करो हादसे के वक्त उनको यहाँ पर देखा गया था क्या? और ये जो दवा है, पता करो किस मेडिकल स्टोर से खरीदी गई थी। मेरे ख्याल से डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के तो ये नहीं मिलेगी। सर हमें आपसे एक बात करनी है। देख, अगर इंटरव्यू की बात करना है तो। सर इंटरव्यू की बात नहीं कर रहे हैं हम, ऐसा ही केस कवर किए थे हम पहले। ऐसा ही केस मतलब? उसमें एक दोषी पकड़ा भी गया था, लेकिन उसके 2 दोस्त अभी तक पकड़े नहीं गए। कविता, ये जिस केस की बात कर रहे हैं ना, उस केस के बारे में मैंने भी सुना था। उस केस को आइडेंटिफाई करके उसकी फाइल मेरे पास ले गया। डिटेल में SMS करता हूँ। सर मूव। बाबा ये लो पानी। ये हमारी बच्ची के साथ क्या हो गया? अरे कुछ तो कहिए आप। वो तुम्हारी बिटिया सिर्फ इसलिए थी कि तुम्हारी कोख से जन्मी थी। वो सिर्फ हमारी बिटिया थी। ऐसा मत बोलिए। तुम लेके गई थी ना उसको कुछ दिनों के लिए शहर में, कैसा ख्याल रखा था उसका तुमने, और तुम्हारे उस प्रेमी ने। तुम्हारे विश्वासघात के लिए हम तुमको एक बार माफ भी कर दे, लेकिन तुमने हमारी बिटिया को उस भेड़िए के सामने परोस दिया था। चल निकलो यहाँ से, जा यहाँ से, जा। दोबारा आना मत हमारे सामने, आना मत कभी हमारे सामने दोबारा। पूरा घर अच्छी तरह से सर्च करो। हाँ ठीक है, लेकिन जल्दी, टाइम नहीं है हमारे पास। ओके सर ये उस केस की फाइल है जिसके बारे में उस रिपोर्टर ने बताया था। सर आसपास के इलाके में कोई भी लॉजिस्ट नहीं है जिसने ये टैबलेट प्रिस्क्राइब की हो, और सर किसी भी मेडिकल वाले ने ये टैबलेट नहीं बेची है। इसका मतलब ये है कि ये दवा इस इलाके के बाहर से खरीदी गई है, और क्राइम सीन से जो एविडेंस बरामद हुए थे वो सेम है। चिलम, नाइफ और सेक्स मेडिसिन की स्ट्रिप। यस सर रजनी नाम की लड़की का 3 लोगों ने रेप किया और उसे जिंदा जला के मार दिया। सर क्राइम सीन पे 3 लोगों के DNA मिले थे, जिसमें से एक ने अपना जुर्म कबूल कर लिया, लेकिन उसने अपने दोनों साथियों के बारे में बताने से मना कर दिया। तुम उनको बचाना क्यों चाहते हो? नाम बता दो उनके। सब कुछ हम बता देंगे तो पुलिस क्या है? अच्छा
ये रजनी की फैमिली में सिर्फ रजनी की माँ थी। माँ ये देखिए, ये हमने बनाया है। ये रोटी तरकारी तू बनाई है? हाँ माँ। सच में? अरे हम तो कढ़ी बनाना भी सीख रहे हैं, कल बना के लेके आएंगे। ये खाना वाना बनाने का काम ना हम कर लेंगे, तू बस पढ़ाई पर ध्यान दे। सर उनमें से एक पकड़ा गया था जिसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। सर 2 साल पहले उसे फांसी दी गई है। यानी बाकी के जो 2 आरोपी थे उनके बारे में कभी कुछ पता ही नहीं चला, वो आज भी आजाद घूम रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्हीं दोनों का काम है? हो सकता है सर, क्योंकि इस क्राइम के बारे में काफ़ी सारे न्यूज़पेपर ने छापा था। हो सकता है किसी ने इसी से प्रभावित होकर सेम टू सेम क्राइम किया हो ताकि हमें गुमराह कर सके। लेकिन कौन? मुरली भैया अभी न्यूज़ में कुछ रखा नहीं है। गांव वालों को भी लग रहा है हम वही न्यूज़ बार बार दिखा रहे हैं। नहीं, कोनो फायदा नहीं। रुको, थोड़ी देर और रुक जाओ। अब तुमको ऐसा मसाला मिलेगा कि तुमरे वो क्या कहते हो, सब सब्सक्राइबर्स। हाँ, वो सब्सक्राइबर डबल हो ही जाएगा। मंगरू जी हिम्मत से काम लीजिए। फुलवा जितनी आपकी बेटी थी उतना ही पूरे गांव वालों की बेटी थी। हमारे लिए भी बेटी ऐसी थी। हम विश्वास दिलाते हैं आपको कि फुलवा को इंसाफ जरूर मिलेगा। आप सबको इंसाफ मिलेगा। कब मिलेगा? हाँ? जब भी गांव की 4 और बेटियों को मार दिया जाएगा तब? देखिए, ये वक्त गुस्सा होने का नहीं है। सबको एक साथ मिलजुल के धैर्य से काम लेने का। धैर्य गया तेल लेने। जब आपकी बेटी को आपके घर से उठा लें और जिंदा जला दें तब बात कीजिएगा धैर्य की। आप ये बेचारा पत्रकार लोगों को जागरूक करने की कोशिश करता है और पुलिस इसकी आवाज को उठने से पहले ही दबा देती है। देखिए, गुनहगार जो कोई भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो जहां कहीं भी हो उसे ढूंढकर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी उस पर। ये हमारा आश्वासन है। चलो। आश्वासन नहीं चाहिए हमें। हम आपको जाने नहीं देंगे। हाँ, नहीं जाने देंगे। बिल्कुल नहीं जाने देंगे यहाँ से। जब तक फुलवा को इंसाफ नहीं मिल जाता आप यहाँ से नहीं जा सकते। हमारे यहाँ पर बैठने से, धरना प्रदर्शन करने से फुलवा को इंसाफ मिल जाएगा तो ठीक है, हम भी बैठते हैं यहाँ पर। आपके यहाँ बैठने से इंसाफ नहीं मिलेगा और ना ही पुलिस कुछ कर रही है और ना ही आप। अब इस बाप को देखिए, अब इस बाप को देखिए जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा है, जिसकी बेटी को जिंदा जला दिया गया हो। इसलिए 2 घंटा के अंदर फुलवा के कातिलों को नहीं पकड़ा गया ना तो ये आप सबके सामने अपने आप को जिंदा जला लेगा। कैसा बनाया हम खाना? खाना तो इतना बढ़िया बना है जैसे हलवाई की बिटिया। लेकिन पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है ना? आई लर्निंग इंग्लिश। माय फादर नेम इज मंगरू। आजकल इंग्लिश में ही बात करते हैं हम। शाबाश, तू हमारा नाम बहुत रोशन करेगी। अरे बाबा, आपको तो कुछ अच्छा बताने में भी मुश्किल होता है। यू स्टार्ट क्राई। माने आप रोने लगते हैं। तब नहीं रोएंगे। रुक 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 जॉर्ज, कितनों को रोकोगे आप? 10 गांव वाले और आ रहे हैं और ये सब करने से अच्छा है उन्हें पकड़िए जिन्होंने हमारी फुलवा को जिंदा जला दिया। चुप। कविता, कैमरा जब्त करो इसका। नहीं जी पाएगा अपनी बिटिया के बगैर, नहीं जी पाएंगे। रुकिए रुकिए कविता, संभालो उनको। हेलो सर, दोनों को पकड़ लिया। देखिए, हमने गफ्फार और लाल बाबू को पकड़ लिया। क्या झूठ बोल रहे हैं साहब? बस मतलब बस। देखिए, फुलवा के कातिल पकड़े जा चुके हैं। साहब, हम गुस्से में जरूर थे लेकिन हमने उस बच्ची के साथ ऐसा कुछ नहीं किया है। साहब, वो हमारी बच्ची जैसी थी, उसके साथ हम ऐसा कैसे कर सकते हैं?
अगर तुम दोनों ने कुछ नहीं किया तो छिपे क्यों थे? साहब हम लोग डर गए थे क्योंकि सबको मालूम था कि हम फुलवा से गुस्से में हैं। गांव वाले के गुस्से में आकर हमारे साथ कुछ गलत ना कर दे, इसीलिए हम लोग डर गए थे। डर गए थे तुम दोनों की घटिया एक्टिंग ना मेरे सामने नहीं चलेगी। सूरज, जब तक ये दोनों सच ना बोले तोड़ते रहो इन दोनों को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से कुछ भी पता लगाना मुश्किल है। फुलवा की बॉडी इतनी ज्यादा जल गई है कि उसके साथ हुआ था ये भी पता नहीं चल सकता। और रजनी केस में जिस इकलौते मुजरिम को फांसी हुई थी वो भी इस बात से मुकरा नहीं था कि गैंग के बाद उन तीनों ने मिलकर पहले विक्टिम की बेरहमी से जबान काट। तो क्या उन्हीं दोनों साइको किलर का काम है या फिर फुलवा के ही गांव से कोई है? और सर ये गफ्फार और लाल बाबू ये दोनों भी कुछ नहीं कबूल रहे। क्राइम सीन से जो अननोन फिंगरप्रिंट्स मिले थे वो भी गफ्फार और लाल बाबू से मैच नहीं करते। तो सर क्या हो सकता है? इन दोनों ने ग्लव्स पहन रखे थे या फिर कोई और था? मगर कौन? किसी दूसरी बस्ती का, गांव का, शहर का। रजनी और फुलवा के केसेस में समानता है। शर्मा, रजनी का केस जिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेट किया था उससे बात हुई? जो 3 एक्यूज थे उसमें से बबलू जिसको हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए। 3rd डिग्री टॉर्चर, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, लेकिन न जाने किस मिट्टी का बना हुआ था वो, उसने कभी कुछ उगला ही नहीं। यहाँ तक कि जिस इंसान से वो एक बार मिला हो उसको भी बुला के पूछताछ की, मगर कुछ पता नहीं चला। जैसा कि आप जानते हैं बहुत कुछ ऐसा भी होता है जो ऑन द रिकॉर्ड नहीं होता। तो क्या कुछ ऐसा है जिससे हमें इस केस में हेल्प मिल सके? देखिए, मैं तो आपको अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से बता रहा हूँ कि उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर के ऐसा लगता था कि वो बहुत ही सनकी किस्म का इंसान है। ओ साहब, खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? अगर खुद मालूम नहीं कर सकते तो वर्दी उतार दो। शायद बबलू हम लोगों के साथ खेल रहा था। वो जो 2 लोगों की बात करता था वो 2 लोग थे ही नहीं। लेकिन डीएनए तो मिले थे बाकी 2 लोगों के भी। हाँ वो ठीक है, लेकिन नतीजा तो कुछ भी नहीं निकला। तुम जंगल में अपने 2 और दोस्तों के साथ थे, कौन थे वो? जिंदगी के सफर में गुजर जाते। साथियों के नाम बता दो तो हम तुम्हारे लिए फिर नहीं आते। तो जितनी जल्दी सच बताएगा ना उतनी जल्दी तेरे साथ इंक्वायरी बंद होगी, समझ ले। साहब हमें कोई फंसा रहा है, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। पता चल गया हमें, तेरी सिर्फ एक ही मंशा थी, सरपंच बनने की। और क्या जानते हो उसके बारे में? वो सरपंच बनना चाहता है और उसकी नजरें भी गंदी हैं साहब। देख मुर्रे, एक बार तेरे फिंगरप्रिंट्स मैच हो गए ना, उसके बाद मैं तुझे बताता हूँ कि एक बच्ची के साथ इतनी दरिंदगी करने का अंजाम क्या होता है। अगर मुरली के भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं हो रहे तो फिर कौन? रजनी के केस से भी ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है जिससे हम किसी नतीजे तक पहुंच सकें। बबलू जो पकड़ा गया था, जिसने अपना जुर्म कबूला था, जिसको फांसी हुई थी, उसकी वाइफ ने अपनी स्टेटमेंट दी थी। हालांकि कोई लीड नहीं मिली थी। उसकी वाइफ का है आजकल, पता करो। सर, एक आदमी ऐसा है जिसको अभी तक हमने शक के दायरे से दूर रखा है। कौन? भोला यादव, फॉरेस्ट गार्ड। उसकी ड्यूटी है सर जंगल में आते आते लोगों की खबर रखना। ऐसा कैसे हो सकता है कि उसने फुलवा की चीख ही नहीं सुनी? अरे ओझे, तेरा वो पीपल के पेड़ वाला भूत कहीं तुझे तो नहीं पकड़ा ना है? मुझे तो नहीं पकड़ा, लेकिन उस भूत की वजह से ये दारू और ये मुर्गा हम दोनों को नसीब हो रहा है। पर कब तक जिंदा रहेगा तेरा ये भूत? अरे जब तक रहेगा रहेगा, नहीं रहेगा तो हम दूसरा भूत बना लेंगे। अरे धीरे बोल, धीरे बोल, वरना पिछली बार जैसा कोई सुन लिया ना तो फिर से कांड हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से उस जंजाल से बाहर निकले हैं, हैं? अब कोई परेशानी नहीं चाहिए भाई, शांति चाहिए, हैं? अरे 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 मेरी बात, अरे सर, ये पुष्पा यहीं रहती है ना? हाँ साहब, 2 साल हो गए उसको यहाँ से गए। आप ये पुष्पा और बबलू इन दोनों के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं? जी साहब। कुछ बता सकती हैं? जब बबलू नशा करने लगा तब दोनों में बहुत झगड़ा होने लगा। उसके बाद उसे पता चला कि बबलू अरेस्ट हो गया, तब जाकर उसकी हालत सुधरी। हालत ठीक हो गई मतलब उसने दूसरी शादी कर ली, उसके बाद नया घर ले लिया, लेकिन अब हमारी उससे कोई बातचीत नहीं होती। अच्छा,
आपको ये पता है कि अभी कहाँ रहती है वो? शायद इंदिरा नगर में। तुम फॉरेस्ट गार्ड हो, ड्यूटी पर भी थे, पर तुमने ना कुछ देखा ना सुना। पता है क्यों? क्योंकि तुमने फुलवा का करके उसकी जबान काट के उसको जिंदा जला डाला। कैसी बात कर रहे हैं साहब? फुलवा हमारी बेटी जैसी थी साहब। साहब हम तो पूजा पाठ वाले आदमी हैं, गंगा माई की कसम, ये सबसे हमें क्या मतलब है? कविता, इन दोनों की एक्टिंग बंद करवाओ। जी कहिए। आपका नाम पुष्पा है ना? जी और आपके पति का बबलू? था, लेकिन बबलू ना इस दुनिया में है और ना ही मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है। पर हमें उसके बारे में आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या हुआ पुष्पा? अरे कुछ नहीं, वो बबलू के बारे में पूछताछ करने आए हैं बस। देखिए, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कमाल है, आप लोग तो बिना सवाल के ही जवाब पे जवाब देते जा रहे हैं, जैसे कि आपको पहले से पता था कि यहाँ पे पुलिस आएगी और हमसे ये सवाल करेगी। नहीं, लेकिन इतना ज़रूर पता था कि बबलू मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी गलती थी, तो उसका फल तो मुझे भुगतते रहना होगा ना। खैर पूछे, क्या पूछना चाहते हैं आप? बबलू ने जो जुर्म किया था उसमें उसके साथ कौन कौन था? पुलिस ये सवाल मुझसे पूछती रही थी, लेकिन मुझे कुछ नहीं मालूम है, ना ही उसके केस के बारे में और ना ही मुझे उसके दोस्तों के बारे में कुछ पता है। साहब बस मुझे इतना ही मालूम है कि बबलू हमेशा गांजा फूकता रहता था, फिर एक दिन उसने किसी बच्ची का करके मर्डर कर दिया। बस उसी दिन मुझे उससे घिन आ गई। इसलिए उसके जेल जाने के बाद आपने दूसरी शादी कर ली। मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे पंकज मिल गए, और वैसे भी मैं क्या करती, पूरी जिंदगी उस कमीने की परछाई में गुजार देती। अच्छा, आप दोनों एक दूसरे को बबलू के जेल जाने से पहले से जानते थे? जी वो कितने साल पहले से? जी हम एक ही गांव से हैं। अच्छा, मतलब बबलू की और इनकी शादी होने के पहले से ही? जी। तुम करते क्या? जी हम कुक हैं। एक मामूली से कुक से शादी करने के बाद पुष्पा के पास इतना पैसा आ गया कि उसने खुद का घर भी खरीद दिया। कहीं पुष्पा को कोई राज छिपाने के पैसे तो नहीं मिले किसी से? हो सकता है सर, इसलिए मैंने पुष्पा की पिछले 10 साल की बैंक स्टेटमेंट निकालने के लिए उसके बैंक से कांटेक्ट किया है। वो अभी थोड़ी देर में उसका स्टेटमेंट मुझे ईमेल कर देंगे। सर। हाँ हाँ ठीक है, ओके। सर, ये पुष्पा की बैंक डिटेल्स। गोपाल की सजा के दौरान पुष्पा के अकाउंट में कई बड़े अमाउंट्स ट्रांसफर किए गए थे और ये सारे पैसे पंकज के अकाउंट से आए थे। ये पंकज के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया होगा? वो तो एक मामूली सा कुक है, किसी 5 स्टार होटल में शेफ तो है नहीं। रजनी के केस में पंकज से पूछताछ हुई थी? नहीं सर, ना तो इंक्वायरी हुई, ना उसका डीएनए लिया गया और ना ही फिंगरप्रिंट्स। रडार में था ही नहीं वो। आई थिंक हमें देर नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले पंकज का डीएनए सैंपल और फिंगरप्रिंट्स लो, उसके बाद हम पुष्पा और पंकज से बात करते हैं। ओके सर। हमें क्यों परेशान किया जा रहा है साहब? हाँ सर, हमारे अकाउंट में जो पैसे हैं उसका हिसाब किताब दे सकते हैं हम आपको। सुपर, तो फिर इस बात का भी हिसाब किताब दे दो। रजनी के मर्डर में जिन 3 लोगों के डीएनए मिले उसमें से तुम्हारा भी मैच हुआ है। क्या पंकज तुमने? नहीं, इनको कोई गलतफहमी हुई है। एक्टिंग बंद करो दोनों। अब सीधे सीधे बोल, बबलू और तेरे अलावा तीसरा कौन था? ये क्या बदतमीजी है? एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के साथ ऑफिसर नहीं, क्रिमिनल। एक मासूम बच्ची के साथ। बहुत लोगों को 3rd डिग्री दी होगी ना तूने। अब मैं तुझे दिखाता हूं असली 3rd डिग्री क्या होती है। नहीं नहीं, बताता हूं, मैं सब बताता हूं। मैं उन दिनों अकेले रहा करता था और पंकज मेरे यहाँ खाना बनाने के लिए आया करता था। रोज खाना खाने से पहले हम दोनों साथ बैठकर पिया करते थे। एक दिन पंकज अपने दोस्त बबलू को अपने साथ घर ले आया और इन्होंने रजनी का जिक्र किया तो मेरी भी इच्छा हुई रजनी को देखने की। ऊपर से प्रेशर आने लग गया कातिल को पकड़ने का। मैंने बबलू पर दबाव बनाया, उसे नार्को टेस्ट में कैसे झूठ बोलना है ये भी सिखाया और ऊपर से उसे प्रॉमिस किया कि हर महीने उसकी वाइफ को मैं पैसे भेजता रहूंगा। और जब बबलू को फांसी हो गई और सालों तक तुम लोग नहीं पकड़े गए तो हिम्मत और बढ़ गई। उसके बाद फुलवा पर नजर डाली और उसके नहीं सर, फुलवा के साथ मैंने कुछ नहीं किया। हम भी कब से यही बोल रहे हैं, हमने फुलवा के साथ कुछ नहीं किया सर।
अरे क्या हुआ? बुझाया दिया। ठीक है तुम। अरे पकड़ा जाते हो। हटाओ ये। क्या हुआ बहन? पता नहीं भाई से क्या हो गया। इसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है जब से फुलवा गई है। फुलवा के केस में जो फिंगरप्रिंट्स मिले वो श्याम और पंकज के भी नहीं है। सर हेलो, ठीक है सर। भूतन को आजकल दिमागी दौरे बहुत पड़ रहे हैं। गांव वालों को ऐसा लग रहा है कि फुलवा के साथ जो हुआ वो उसको हॉन्ट कर रहा है। हॉन्ट कर रहा है? पता करो तेरा माजरा क्या है। अरे काय तंग कर रहे? हमें नहीं मालूम है। हमारा सर दर्द से फटा जा रहा है। ये उस दवाई का साइड इफेक्ट है जो तूने ली है। अरे कौन सी दवाई? हमने कोई दवाई नहीं ली है। अच्छा, तो फिर उस दवाई की स्ट्रिप पे तेरे फिंगरप्रिंट्स कैसे मिले हमें? अरे वो जब पुलवा को ले जा रहे थे तब हो सकता है कि हमारा हाथ उस दवाई पे लग गया होगा। वो दवाई हमें वहां से नहीं मिली है जहां से फुलवा को अगवा किया गया। सर ये तो पावर बढ़ाने की दवा है। क्या छिपा रहा है हमसे? हाँ, हमने भी पुलवा के साथ। और कौन था तेरे साथ? और कौन कौन था तेरे साथ? सर हमने ही भूटन के साथ मिलकर। हमारे मन में भी फुलवा के लिए वैसे ही सोच आने लगी। क्या कर रहे हो तुम? बहुत प्यार करने लगे तुमसे। एक लप्पड़ में ना प्यार का सारा भूत ही उतार देंगे। चप्पल उठा के मारेंगे अगर ऐसी बकवास किए तो। तब तो हमने उससे माफी मांग के उसको चांद कर दिया, लेकिन हमको उसके साथ वो करना था। इसलिए हमने अरुण और सचिन को बताया कि हम फुलवा को सबक सिखाना चाहते हैं। तो दोनों तैयार हो गए। हमने अपने आप खुद पिटवाया ताकि हमारी कहानी सबको सच लगे। लेकिन सर हमने रजनी मर्डर केस के बारे में सुना था, हमने भी वैसा ही किया। क्या सोचा था तुमने कि तुम ये घिनौना क्राइम करके बच जाओगे? क्रिमिनल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, कानून के पंजे से बच नहीं सकता। कितनी बार बोला है बाबा, समय से खाना खा लिया कीजिए। तुम्हारे ही राह देख रहे थे। जब तक तुम्हारी डांट नहीं सुन लेते खाना गले से उतरता ही नहीं। चलो अब खिलाओ जल्दी से। फुलवा के परिवार की गरीबी लाचारी ने उन्हें पहले ही अपना शिकार बना लिया था। गरीब और लाचार लोग हमेशा ऐसे लोगों के शिकंजे में होते हैं जिनके पास आर्थिक, सामाजिक और पॉलिटिकल पावर है। पुलिस का काम है गुनहगारों को पकड़ के उन्हें सजा दिलवाना। लेकिन याद रखिए, इलाज से बेहतर है सतर्कता। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर।